जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह आज लेकर आया हूँ नया टॉपिक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। तो आज जानेंगे शरीर के कौन से अंग हैं किस रोग के कारण हो जा प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण हमें रोग हो जाता है। तो जानते हैं रोगों के नाम। कल मैंने जो एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप उसको भी जाके देख लें तो उसमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। कि कल वाला टॉपिक था विभिन्न कारकों से होने वाले रोग, आज है विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कौन से कारण, कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जानेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। पहला जो अंग आ रहा है हमारा वो है फेफड़ा। क्या आ रहा है? फेफड़ा, जिसे हम लंग्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में लंग्स और हिंदी में फेफड़ा। तो फेफड़े के बारे में जानेंगे। फेफड़े जब प्रभावित होता है तो कौन से रोगों से प्रभावित होता है फेफड़ा। तो फेफड़े में सबसे पहला नंबर मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, निमोनिया। निमोनिया एक रोग, पहला रोग है निमोनिया। दूसरा रोग है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, जैसे हम छह रोग बोलते हैं। क्षय रोग, इसको ही टीबी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा रोग है हमारा कुकर खांसी, यानी जिसे हम कुत्ता खांसी बोलते हैं। कुकर खांसी, एक, दो और ये तीन। ये तीन रोग हो चुके हैं। चौथा रोग है तपेदिक। तपेदिक। पांचवा रोग है ब्रोंकाइटिस। 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 ये पांच जो रोग हैं वो हमारे कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? फेफड़े को। जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें से उनके ये रोग होते हैं। ये पांचों रोग हमारे लंग को प्रभावित करते हैं, हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं, जिस कारण हमें बहुत परेशानी होती है। ठीक है। तो दूसरा जो रोग, दूसरा अंग आ रहा है हमारा जो है आंत। आंत जो हमारी पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण अंगों में से एक है हमारा आंत। आंत भी दो प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो उसमें भी ये रोग हो जाते हैं, आंत में भी रोग हो जाते हैं। तो आंत में कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा। हैजा नंबर एक, हैजा रोग है जो आंत से संबंधित है। नंबर दो, टाइफाइड। नंबर तीन, पेचिस। ये पेचिस रोग भी बहुत खराब होता है। कहां पर होता है? आंत में। आंत, पेचिस रोग हो जाने से आंत जो हमारी आंतें होती हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, जिस कारण हमें ये रोग बहुत परेशान करता है। टाइफाइड भी और हैजा भी। और अगला जो रोग आ रहा है वो है डायरिया। ये चार रोग बहुत खतरनाक है हमारी आंत के लिए। ये हमारी आंत को बहुत परेशान करते हैं, हमारे शरीर को बहुत परेशान करते हैं। तीसरा रोग आ रहा है हमारा, तीसरा जो अंग है हमारा और जो रोगों के नाम है वो भी आ रहे हैं तंत्र का तंत्र, जिसे न्यूरॉन सिस्टम भी कहते हैं। तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? नंबर एक, मेन इंपोर्टेंट डालने, इसको पोलियो भी कहते हैं। पोलियो। पोलियो। पोलियो रेबीज, ये कुत्ता काटने से होती है रेबीज। और मिर्गी, मिर्गी रोग और टिटनेस। ये टिटनेस कल मैंने रोगों के बारे में बता दिया है, जो रोग हैं वो किसके कारण होते हैं। और ये रोग हो जाने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है वो भी जान लेते हैं। अब आ रहा है हमारा
अगला जो शरीर का अंग है वो मुंह के अंदर मसूड़े, जिसे हम मसूड़ा, हमारे बहुत से लोगों को पायरिया हो जाता है, वो कहाँ पर होता है, मसूड़े में, है ना। और बहुत सारी मसूड़े फूल जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? तो पहला रोग कौन सा है? पायरिया। मसूड़ों में होने वाला रोग कौन सा है? पायरिया। और एक और है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी रोग कहाँ होता है? ये रोग कहाँ होते हैं? मसूड़ों में। तंत्र का तंत्र में कौन सा? पोलियो, रेबीज, मिर्गी। और हैजा में आंत में हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। ये पेट वाले ये बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे सभी रोग खतरनाक होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा। पांचवा अंग आ रहा है हमारा हृदय। हृदय नहीं, यकृत, लीवर, जिसे हम लीवर कहते हैं, यकृत। तो यकृत में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और कौन से रोग जो हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं वो भी जानते हैं। यकृत, लीवर भी, जिसे लीवर भी कहते हैं, लीवर, जिसे कलेजा भी कहते हैं, कलेजा, लीवर, यकृत, ये सभी इसके ही नाम है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, आप जान जाएंगे जब हेपेटाइटिस पढ़ेंगे तो। और एक पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। ये रोग हमारे यकृत के लिए, लीवर के लिए सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, पीलिया रोग। पीलिया रोग में आप सभी जानते हैं कि पीलिया रोग में क्या होता है कि यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है और यकृत पित्त रस को बढ़ावा देता जाता है, प्रभावित करता है अपने से। और पित्त रस पित्त ग्रंथि में जाकर हमारे शरीर में हो जाता है, जिसके कारण शरीर पीला दिखाई दे, पूरा शरीर पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, हाथ सफेद, त्वचा सब पीली हो जाती है। तो ये रहे 5 अंग। और 5 अंगों के बाद और भी बहुत सारे अंग आ रहे हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो ये 5 अंगों के बारे में हमने देख लिया कि फेफड़े से निमोनिया, क्षय रोग, कुकर खांसी, तपेदिक और ब्रोंकाइटिस रोग होता है। आंत में हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। तंत्रिका से पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस आदि रोग होते हैं। और मसूड़े में कौन सा रोग होता है? पायरिया, स्कर्वी। तो छठवें पर आ रहा है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में कौन से रोग हो जाते हैं या कौन से रोग आरबीसी को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक बहुत रोग का नाम, मलेरिया। मलेरिया मलेरिया रोग है जो हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स को प्रभावित करता है, लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है। दूसरा है प्लेग। एक प्लेग की बीमारी भी बहुत हिंदुस्तान गंवा रहा है, प्लेग का। हिंदुस्तान अंग आ रहा है वो है हमारा अगन्याशय। अगन्याशय, जिसे पेंक्रियाज भी बोलते हैं। पेंक्रियाज में कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। ये रोग पेनक्रियाज या हमारे अग्न्याशय को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मधुमेह रोग, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। डायबिटीज, जिसे शुगर भी कहते हैं, शुगर की बीमारी। और ये हो गया हमारा 7वां अंग। अब चलते हैं 8वें अंग पर। ये कौन सा रोग? हमारा अगला जो अंग आ रहा है हमारा अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा के लिए आ रहा है काला जार। काला जार रोग है वो हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
अगला रोग आ रहा है हमारा 9 नंबर पर है। हमारा जो अगला अंग है वो आ रहा है श्वास नली। श्वास एक मिनट श्वास नली को प्रभावित करने वाला है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग और अस्थमा का रोग। अस्थमा जिसे दमा रोग भी कहते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, हमारी श्वास नली को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा जो अंग आ रहा है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि या गला, जिसे गला भी कहते हैं, गला में भी हो जाता थायराइड ग्रंथि और गला दोनों को प्रभावित करने वाला जो हमारा रोग है, जिसे हम आप लोगों ने देखा होगा घेंगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर गले और यहाँ पर निकल आते हैं, ऐसे मोटे मोटे जो मोटे मोटे गोलाकार से वो निकल आते हैं फोड़े से, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ऐसे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, वो हमारे कौन से किसकी कमी के कारण होते हैं, और ये आयोडीन रोग की कमी के कारण ये रोग होते हैं। हमारे घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये कौन सा रोग होता है, घेंगा। या घेंगा को क्या बोलते हैं, घेंगा को बोलते हैं गोवाइटर, गोवाइटर। अगला जो हमारा 11वां अंग आ रहा है शरीर का, आंख, आई। भाई साहब आंखों में कौन सा रोग हो जाता है या कौन सा रोग हमारी आंखों को प्रभावित करता है वो भी देखेंगे कि कौन सा रोग है जो हमारी आंख को प्रभावित करता है। तो आंख के लिए आ रहा है हमारा, जो आंख के लिए हमारा रोग है वो है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। अगला रोग है हमारा ग्लूकोमा, ग्लूकोमा रोग आंख को प्रभावित करता है। अगला रोग आया है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ये ट्रेकोमा रोग है। ये इतने रोग हैं हमारे जो अंगों को प्रभावित करते हैं, तो ये रोग हमारे हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ही जरूर चाहूँ।